आज की बात 16-17 साल के उन बेटों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं और अभी अपने पढ़ाई के ज़रिए आगे उनको एक दिशा निर्धारित करनी है। देखिए, आप लोगों को अभी जिस तरह से पढ़ाई में अपना दिमाग लगाना है, वैसे ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग को हटाती हैं। तो आप तय कर लें, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ आपसे शुरू होगा। आप आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप जॉब करेंगे, आप या बिजनेस करेंगे अपने घर का। आपको आगे जाके शादी करनी है, आपको आगे जाके रिश्ते बनाने हैं, आपको अपना परिवार बनाना है और आपके कंधों पर सारी चीज़ें टिकने वाली हैं। तो आपको अभी अपने समय को सुनिश्चित करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस तरीके से अपने आप को एक फीलर्स लगा के दिमाग में कि मुझे क्या करना है, एक समय सीमा तक, एक आयु तक पूरी तरह से उसमें अपने आप को ढकेलना होगा, प्रेशराइज करना होगा खुद को। हाँ, ये बात तय है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मन को भटकाएंगी। आपके बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी चीज़ें हैं, गेम हैं, आपके पास पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब का इस्तेमाल एक समय के बाद आप कर सकते हैं या अभी भी कर सकते हैं डी स्ट्रेस करने के लिए, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से एक फ्री होने वाला कोई कर सकता है। फिर आप कर सकते हैं इसको जब आप अपने कामों से अपनी दिशा को निर्धारित कर चुके हों, कम से कम 25 साल के बाद। अभी आप उतना समय इसमें गंवाएं जितना आपको ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है आपकी। आपको लगता है कि यही समय है, यही समय, एक ही ज़िंदगी है। बहुत सारे बच्चों से जब बात किया तो वो बोलते एक ही तो लाइफ है जिसका ठिकाना नहीं है, कभी कौन चला जाएगा। अरे, ऐसा तो किसी का भी ठिकाना नहीं है, हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है, किसी का भी ठिकाना नहीं है, किसी को नहीं पता। लेकिन सब अपने समय के हिसाब से अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अगर सब यही सोचें कि बस जी लो, यही है ज़िंदगी, तो फिर तो सब बर्बादी की राह पर जाने वाले हैं। तो अभी आपको इन सब चीज़ों से परे होना है। आप बेवजह के आकर्षण से किनारे हो जाइए, चाहे वो कॉलेज में उन दोस्तों के साथ हो, चाहे वो अननेसेसरी की चीज़ों से हो, चाहे वो ऑनलाइन का अट्रैक्शंस हो, उन सब चीज़ों से, या फैशन से हो, या अपडेट अब खुद को करना है कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। कर तो आप सब कर सकते हैं, लेकिन मास्टरी किस में है वो तय कर लीजिए। यही समय है आपको अपने आप को देने का। और दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान रखें कि जो आपके माँ बाप हैं उनके सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि आप उनके सपने, उन्होंने जो देखे हैं, जो वो खुद करना चाहते थे, उन्होंने गिव अप किया है एक टाइम के बाद आपको देखते हुए, और ये चाहा है कि आप आगे बढ़ें, आप कुछ कर पाएँ, लायक बन पाएँ। तो उनका जो सपनों देखने का एक मिशन है, वो अब ये है कि आप कुछ बने। तो उनके एफर्ट्स को आपको नहीं पता चलता है कि वो कितनी चीज़ें अपनी गिव अप करने के बाद आपकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। आपको नहीं पता कि वो बहुत सारे ऐसे भी घर होंगे, ऐसे भी घर होंगे जो फीसेस बड़ी मुश्किल से भरते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल की फीसेस तो पता ही है कितनी होती हैं। आपको पता नहीं चलता क्योंकि चीज़ें होती चली जाती हैं, कैसे होती हैं ये माँ बाप का दिल जानता है। तो उस उनके एफ़र्ट्स को जस्टिफाई करें, उनके माँ बाप के एफ़र्ट्स को आपको अभी पे करना है, आगे जाके तय करना है कि अभी से उनके जो एफ़र्ट्स हैं उनको आप कैसे यूज़ करते करते, उनकी इज़्ज़त को बरकरार करते करते रहते, उनकी इज़्ज़त देते देते उनको, आपको खुद बनना है, खुद लायक बनना है, आगे बढ़ना है। तो आज का सिंपल मुद्दा है ये कहने का कि जो जनरेशन आज की है 16-17 साल की, सिर्फ अपने आप को इंटरटेनमेंट में नहीं झोंक दे, क्योंकि यही समय है आपके बिगड़ने का और यही समय है आपके बनने का। तो बनने की तरफ अपने रुख को लेके जाएं। आपको बनना है अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, आपके आगे वाले जीवन के लिए, क्योंकि सारे लोग सिर्फ और आपसे जुड़ेंगे आगे जाके। बहुत एक परिवार का, पूरी परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। तो सब कुछ करना है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब छोड़ देना है। टाइम टेबल बनाना है, जिस तरह से आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं, उसी टाइम टेबल में आपको पढ़ाई का भी के साथ साथ खेलकूद का, गेम का, ऑनलाइन सेशंस देखने का,
सबका टाइम टेबल बनाना है, लेकिन खुद को पीछे नहीं छोड़ देना है। आपका एम आपके साथ होना चाहिए। तो ठीक है, आज की ये सलाह मेरे उन बच्चों के लिए जो 17-18 साल के हैं। 16 साल से उनका एक जिम्मेदारी शुरू होती है अपने आप को बनाने की। तो शुरू हो जाइए कमर कस के, और ब्लेसिंग्स हम सब बड़ों की आपके साथ हैं। आपको जीवन बहुत अच्छा मिले, शुभकामनाएं। तो ये सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए। अगर किसी को कमेंट करना है तो प्लीज़ ज़रूर करिए, कमेंट तो ज़रूर करिए। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा या मेरी बात से आप सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारा एफर्ट यही है कि हमने जो सीखा है वो आप तक पहुंचा पाएँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, खुश रहें।